चालू करो। ग्रहण के बारे में पूछ रहे हो। ग्रहण का इस तरह से अब फिर से आ रहा है ग्रहण कार्तिक पूर्णिमा पर। ग्रहण में देखो ये सब जो हैं अपने लिए हैं सारे उत्सव, अपने श्री जी के लिए। तो शास्त्र सम्मत से तो बिल्कुल अलग बात है, पर फिर भी थोड़ा बहुत शास्त्र का भी पुट डालते हुए इस चीज़ को आप समझिएगा कि ग्रहण के समय पर ना तो कुछ खाया जाता है, ना ही कुछ पिया जाता है, ना ही कुछ जो है भोग लगाया जाता है। हाँ, दान की बड़ी विशेषता बताते हैं इसमें ग्रहण पे कि दान जो है ना, तो दर्शन खुले हुए हैं, ठाकुर जी को कोई भोग राग लेके आ रहा है, कोई दान कर रहा है पैसे का, तो हमारे ठाकुर जी को ऐसे थोड़ना है। एक कारण तो ये बना। दूसरा कारण ये है कि भैया ठाकुर जी के दर्शन ही बंद हो रहे हैं सिर्फ, और ठाकुर जी जो हैं अगर 12 घंटे का सूतक लग रहा है ना, तो 12 घंटे का समय ठाकुर जी को अपने शैया में एकांत का मिल रहा है। ना तो कोई दर्शनार्थी है, ना ही कोई सेवा वाला है। अब सोचो भैया एकांत में वो कैसे सुख मिलेगा उनको। तो उस सुख को लिए उनको जो है ग्रहण के समय पर उनकी शैया में जो है वहाँ पे वो विराजमान रहे में, शैया में जो है अपने शैया विहार करें। पर उसमें भी देखिए अब क्या भाव रहता है कि ठाकुर जी को उस दिन विशेष जो है वो भोग रखा जाता है शैया के पास में। अगर रोज नित्यानी में जितना भोग रखा जाता है, 12 घंटे की शयन है, तो भैया उनको तो कभी पासे खेल रहे हैं वहाँ पर, कभी चौसर खेल रहे हैं वहाँ पर, कभी शतरंज खेल रहे हैं। ठाकुर जी अपने नित्य व्यवहार में सखियाँ उनको बताना कौन कौन से जो है खेल खिलाना है, और खेल खेलते खेलते जो है वो थक भी जाना। तो तरह तरह के जो है वह अमनिया भोग जो है वहाँ पर रखे जाए, नित्यानी से और ज़्यादा बढ़ा के तरह तरह की रबड़ी हैं, दूध हैं, मेवा मलाई जितनी भी हैं वो सब जो है वो बढ़ा के रखी जाए। तो ग्रहण का किसी भी तरह का यहाँ पर प्रवेश नहीं है। सेवक वाणी में जैसे कहिए जहाँ न लगे ग्रहण के वेद, बिल्कुल कोई ग्रहण नहीं है। पर इसमें भी अपनी रुचि देखते हुए सखियों ने एक अपना मनोरथ और बना लिया। क्या मनोरथ है वो? कि श्री जी को शैया विहार के लिए एकांतिक कुंज में समय और दे दिया। नित्यानी सेवा क्यों बदली? हर कोई जो है अपने डेली के शेड्यूल से जो है वो हो जावे, परेशान हो जावे कि भैया इतने बजे जगना है, इतने बजे जगना है। और जब हम कभी दिन थक जाएं तो क्या हो गए, ज़्यादा देर सो गए। तो आज ठाकुर जी जो है वो ज़्यादा देर सोएंगे। आप ये समझो इस चीज़ को। इसमें फिर श्री जी को 3:20 पे जगा देना, तो ये कष्ट करने की इतनी जल्दी? वो 3:20 पे जो जगह हैं वो सिर्फ सेवा क्रम के लिए है, जिससे कि आगे का सुख जो है वो भोग सकें और ज़्यादा, उनको आगे का सुख जो है उसका लाभ दिया जा सके। इसलिए भैया उनकी सखियाँ भी तो खड़ी हुई हैं इतने सारे दर्शन करने के लिए। पता पड़ी कि कोई सखी अपने प्राण लेके बैठी हुई है कि आज मैं मंगला आरती नहीं करूँगी तो आज मैं प्राण त्याग दूंगी अपने, और मंगला आरती भाई नहीं तो क्या होगा। तो ऐसे भी तो नचा है ना श्री जी। 3:20 पर दर्शन खुलने के बाद में 5:20 पर जो है वो शयन आरती भी हो गई उनकी सुबह, और उनको जो है वो शयन कक्ष में जो है वो चली भी गए। अब वो 12 घंटा का उनको शैया विहार जो है वो चल रहा है उनको। देखिए जो भक्त के हट जो हो ना, बाकी आगे सब कुछ जो है वो झुकना पड़े। ठाकुर जी को कई कई लीलाएं ऐसी हुई हैं यहाँ पे वृंदावन में जहाँ पे कि प्रभु ने खुद आज्ञा दी है भक्त के हट के कारण से। जब पुराना मंदिर बना था तो वनचंद्र महाप्रभु के सामने सुंदरदास जी ने ये रख दी कि भैया आप जब तक आज्ञा नहीं दोगे, जब तक कि मैं अन्न जल छोड़ के सब बैठ जाऊंगा मैं। तो स्वयं ठाकुर जी जो है वनचंद्र महाप्रभु के स्वप्न में आए हैं और उन्होंने कहा है कि भैया इनकी बात मान लो और यहाँ पर मंदिर का निर्माण करवा दो। तब जो है ये सारी चीज़ हुई। नहीं तो वृंदावनी उपासना में कहाँ मंदिर, ये तो सिर्फ लता निकुंज का ही मंदिर है, पूरा वृंदावन है मंदिर। या कारण से तो निंदनीय कर्म वाली बात जो है वो तो हम इतनी नहीं कहेंगे, पर इस चीज़ को आप समझना कि इसमें जो है शैया विहार की एक नई लीला जो है और हो गए, इसलिए प्रभु को जो है वो एकांतिक समय जो है वो और दिया गया उनकी ही सखियन ने कि भैया आज जो है आप विराजो कुंज में, अपनी शयन कुंज में आज आप और देर तक विराजो। और बताओ। अच्छा ये वाली चीज़ जो है ना, ये सिर्फ प्रभु राधा वल्लभ लाल के साथ में ही जो है वो फॉलो करी जाती है। ये भी बात है जहाँ पे वो साक्षात में प्रत्यक्ष में हैं। और ये चीज़ हम लोग अपने घरों पर भी कर सकते हैं। भाई हम लोग जैसे वन विहार करा में नहीं करा में,
अब वन विहार हो रहा है तो बादना जो है आपने उत्थापन जो है थोड़ा जल्दी करा दियो कि आज बहुत दूर तक वन विहार करने के लिए जाना है, तो आज जो है प्रभु जल्दी जाओ, आज मंगला के लिए जो है अगले दिन खिचड़ी है, तो आज आप जल्दी सो जाओ आज आप। तो इसमें क्या बन रहा है, वो तत्सुख वाली बात आ रही है ना अपनी, कि जैसे हम हैं वैसे ही उनको रखना, और उनका सुख की ज़्यादा सोच नहीं। भैया इतने दर्शन कराते कराते आज आप ज़्यादा थक गए, तो आज हम आपकी अंगराग जो है वो ज़्यादा करेंगे। तो अपनाइश जहाँ पे आ जाती है ना, तो वो तत्सुख भाव कहा जाता है, वो कही जाती है सेवा, जहाँ पर कि उनके हिसाब से जो है हम सारी चीज़ें कर रहे हैं। और पूजा क्या चीज़ होती है, जहाँ पर हम अपने हिसाब से सारी चीज़ करते हैं। भाई ठाकुर जी को ठंड लगेगी तो गर्म जल से स्नान कराया जाएगा, ये क्या हो गई, सेवा हो गई। पर भैया जो हाथ में जला जा रहा है हम उससे ही सेवा कर, उनके स्नान करा दे रहे हैं, वो क्या हो गया, हमारा पूजा हो गई वो। तो इसमें जो है वो अंतर आ जाता है। तो यहाँ पर तत्सुखमयी सेवा के हिसाब से ही जो है वो दर्शन बंद करे जा रहे हैं ग्रहण में। आप वेद वेदांग और पुराणों की बात में नहीं कह सकते कि सूतक लग गया और हो गया। भाई सूतक का समय कितना, 12 घंटा। आज श्री जी जो है 12 घंटा जो है शैया में अपने विहार करेंगे। तो जैसे निकुंज में ग्रहण कैसा? निकुंज में कोई ग्रहण नहीं, ना ही निकुंज में ग्रहण है। पर ये तो पक्की बात है कि ये वृंदावन जो निकुंज जो है ये तो एक इसी भूमि पर ही है। तृतीय स्थान में भी ग्रहण का नहीं मानते, वहाँ भी पंगत लगती है, जब ग्रहण लगता है तो पंगत लगती है। हाँ, इस उपासना में ये भी चीज़ आ जाती है कि कुछ लोग कुछ जगह पर जो है वो जान के जता के जो है वो ग्रहण के समय पर ही ये कहा जाता है कि जिससे कि ये बताते हैं कि भैया ग्रहण का वेद यहाँ पर नहीं है। तो वो अपने हिसाब से कर रहे हैं, उसमें कोई अंतर नहीं है। वहाँ पर वो जो देखो दोनों ही उत्सव हैं। एक हो गया आपका पंगतोत्सव कि वहाँ पे पंगत चल रही है, भोजन चल रहे हैं, ठाकुर जी के दर्शन हो रहे हैं। और एक हो गया हमारा क्या, रसोत्सव, जो कि 12 घंटे का एक अलग से मनाया गया है ग्रहण में ही स्पेसिफिकली। दर्शन बंद नहीं है, वो दर्शन किसके लिए हैं, वो दर्शन किसके लिए हैं, वो सिर्फ एक सखी के लिए हैं जो कि नित्य विहार में उनके साथ में जो अंदर निभृत निकुंज में उनके साथ में शयन कर रही है, उस सखी के लिए। ग्रहण नहीं है किसी तरह का, नहीं समझे हमारी बात को, ग्रहण नहीं है किसी भी तरह का, तत्सुख हो गया वहां पर। कि उन सखी ने आज्ञा दी कि भैया आज जो है श्री जी जो है वो आज शैया विहार करेंगे। आज कितनी देर का करेंगे, 12 घंटे का करेंगे आज। तो उन्हीं सखी की आज्ञा पे क्या हुआ, 3:20 पर आरती भी हुई, 5:20 पे जो है राजभोग भी हो गए उनके, और उसके बाद में जो है उनका शैया विहार जो है वो चालू हो गया। ये भी एक रसोत्सव हो गया है। जी यहाँ एक और बात जैसे मन में आती है, जैसे सब सखियों के ठाकुर जी अपने अपने भाव से सबने बधाया हुआ घर पे। अब ये हमारी एक बहुत मतलब दिनचर्या में आ गया ना, तो ये तो चलो मंदिर का जैसे हो गया, जैसे इन्होंने अपने बधाया हुआ, तो हर सखी की भावना अपनी अपनी है, हर साधक की भावना अपनी अपनी है। तो अपनी भावना के अनुसार अपने ठाकुर जी को या अपने उसमें तो कोई वो नहीं है कि निषेध की नहीं करना चाहिए। देखिए समझो, एक परिपाटी तय, तो उसमें एक परिपाटी तय की बात नहीं है इसमें। परपाटी को आप समझो इसको, ये अगर दर्शन बंद भी हुए हैं तो ये भी एक उत्सव बन रहा है, निकुंजोत्सव, जो कि निभृत निकुंजोत्सव के नाम से आप कह सको इसको। पर वो निभृत निकुंजोत्सव अगर आप अपने यहाँ पे मना सको तो अपने यहाँ पे ही मनाओ, कौन रोका। भावना है ना, जैसे सखी की भावना है कि नहीं मेरे ठाकुर भाई आपका मन होवे तो आप जब चाहे जब ब्यावला करो, आपको मन होवे आप जब चाहे जब जो है वो जल विहार करो, ठाकुर जी को नौका विहार करो, बंगला बनाओ। इसी तरह से ये भी एक उत्सव है। पर ये उत्सव होवे कब है, जब सबको सब लोग जो है बाहर वालों को डरा दिया जावे कि यहाँ पे आज जो है सूर्य का और चंद्र का ग्रहण लगेगा, भैया बाहर मत निकलियो। क्यों मत निकलियो, ठाकुर जी तो मिलेंगे नहीं मंदिर में, वो कहाँ है, वो अपने निभृत निकुंजोत्सव जो है उनको अलग जो है वो मन रहा है। आरती तो चली रही है। तो भगवत रसिक जी की वाणी में आता है कि चंद्र ने राहु को ग्रहण कर लिया निकुंज में। आवे बड़ा अच्छा भाव है उसका पद का, प्रिया जी और लाल जी को लेके जो है वो चल रहे हैं उसमें। पर इस उत्सव को भी जो है उत्सव की तरह ही मानना चाहिए, ग्रहण वहण कुछ नहीं मानना चाहिए इस तरह से। वो क्या है, निकुंजोत्सव है, निभृत निकुंजोत्सव। अब और सबको क्या करना है उसमें, जो सम्मिलित नहीं हो पा रहे वो अपने घर में जो है अपनी
माला झोली लें और ठाकुर जी का नाम लिए चलें और सोचते रहें, विचार करते चलें कि वो उत्सव कैसे मन रहा होगा। हम तो अधिकारी नहीं है उस उत्सव को देखने के लिए, बाहर बैठ के हाँ सम्मिलित होने की कोशिश जरूर कर सकें। अब देखो कितनी सरलता से वेद भी सम्मत हो गया और हमारी प्रेम लक्षणा भक्ति जो है वो भी सम्मत हो गई। वेद क्या कह रही है कि भैया ग्रहण के समय पे जो है आपको नाम जप जो है वो करना है, पर हमारा ग्रहण के समय पर क्या चल रहा है, निभृत निकुंजोत्सव, हम उसमें सम्मिलित होने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों ही बात हो गई। तो ये सिर्फ और सिर्फ हिताचार्य महाप्रभु ने ही इस चीज को दर्शाया है कि वेद सम्मत प्रेम लक्षणा भक्ति किस तरह से करी जा सकती है। नहीं तो अन्य किसी में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वेद को भी सम्मत कर सके। वेद एक बहुत छोटी चीज रह गई इस प्रेम लक्षणा भक्ति में। जो तत्सुख भाव जो रहता है, उस सत्सुख भाव के आगे सारी विधि निषेध जो है सबसे छोटे हो गए। तब कह दे रहे हैं ना, आपके नाभादास जी कह रहे हैं जी महाराज के लिए, विधि निषेध नहीं दास अनन्य उत्कृत व्रतधारी। वो उत्कृत व्रत यही है, उत्कृत व्रत कि उनकी कृतियां ऐसी हैं, वो सेवा इस तरह से कर रहे हैं कि विधि निषेध छोटे पड़ गए उसके आगे, वेद वेदांग छोटे पड़ गए उसके आगे। उन्होंने अपनी सेवा का धर्म इस तरह से करके दिखाया कि कहीं पर लीला चल रही है, हम वहां उस लीला में सम्मिलित नहीं हो सकते निकुंज में, तो हम क्या करेंगे, हाथ पैर पटकेंगे अपने जाने के लिए। वो कैसे पटकेंगे हाथ पैर, नाम लेके उनका। वो जो समय मिल रहा है उस समय पर इतने तन मन धन से जो है ठाकुर जी में अर्पण हो जाओ कि प्रभु जो है उस दर्शन को, वो दिव्य दर्शन जो चल रहा है उनका, वो आपको बैठे बैठे यहीं पे करा दे। ये है वो ग्रहण।